श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपनी तमाम तरीके की परेशानी बताता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय से कर्म एवं ज्ञान की जो नदी प्रवाहित होती है वह 18 अध्याय तक अनवरत बहती रहती है। तीसरे अध्याय के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि क्या कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म, पाप कर्म करता है। इसी अध्याय के दौरान बुद्धि को लेकर भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आइए हमारे YouTube चैनल अननोन मोटिवेशन के माध्यम से यह समझते हैं कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, शरीर एवं मन से कैसे श्रेष्ठ है। बुद्धि को व्यक्ति की कार्यकुशलता, सटीकता, कार्य करने की शैली के रूप में देखा जाता है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि व्यक्ति के कार्य करने की कुशलता, सटीकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बुद्धि शब्द मनोविज्ञान की दुनिया में ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति और समाज के लिए भी अहम भूमिका निभाता है। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोवैज्ञानिक में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता में बुद्धि योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तृत रूप से ज्ञान दिया। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है
जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो बुद्धि को विचार नियंत्रित करते हैं। विचार ही बुद्धि की दिशा तय करते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर विचार सही रहे तो बुद्धि सही प्रकार से कार्य करती है, और विचार यदि गलत रहे या अनेकों अनेक रहे तो बुद्धि भी उसी अनुसार कई प्रकार के कार्य करने में संलग्न हो जाती है। कठोपनिषद में भी यही बात आती है। कठोपनिषद में शरीर को रथ की संज्ञा दी गई है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 10वें मंत्र में कहा गया है, इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय से परे सूक्ष्म मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इसका आसान सा मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय मन एवं बुद्धि से परे यानी श्रेष्ठ आत्मा है। कठोपनिषद के इस मंत्र में सर्वप्रथम इंद्रियों से शुरुआत हुई है। मतलब हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां यानी कि शरीर की 10 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभा, हाथ, पाव एवं जनन इंद्रियां इनसे श्रेष्ठ इनके विषय हैं, यानी कि जिनके माध्यम से इन इंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है, वह रस इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। इंद्रिय एवं इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ मन है, यानी कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि का मार्गदर्शन पाकर मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। बुद्धि से परे यानी बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। निम्न तत्व को उसके श्रेष्ठ तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है और इससे श्रेष्ठ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके विषयों को स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द के बोध से ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों से उत्तम मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों में भेद करने के योग्य होते हैं। किंतु आत्मा बुद्धि से भी परे है। जब आत्मा के द्वारा बुद्धि को मार्गदर्शन दिया मिलने लगेगा, तब मन सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने लगेगा। ऐसे में तमाम इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहेगी। इस प्रकार से मनुष्य मन का राजा बन जाएगा। मतलब मन को आत्मा और बुद्धि के अनुसार चलाएगा। बुद्धः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम। श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। हमारी लौकिक बुद्धि केवल सांसारिक विषयों को समझ-बूझ सकती है, लेकिन अपनी चिंतन शक्ति से दिव्य आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अतः आत्मा को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान का अंतिम स्रोत वैदिक धर्म ग्रंथ है, जिन्हें पढ़ने, समझने एवं आत्मसात करने से बुद्धि सही ज्ञान से पोषित हो जाएगी। इस प्रकार मायाबद्ध अवस्था में सम्मोहित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है।
किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में दिव्य आत्मा का प्रयोग निम्न तत्वों, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। हर कहीं बुद्धि विवेक की बात होती है। बुद्धि के बिना कोई भी काम संभव नहीं। इस वीडियो में बुद्धि के विषय में जानिए। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपनी तमाम तरीके की परेशानी बताता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय से कर्म एवं ज्ञान की जो नदी प्रवाहित होती है, वह 18 अध्याय तक अनवरत बहती रहती हैं। तीसरे अध्याय के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि क्या कारण है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म पाप कर्म करता है। इसी अध्याय के दौरान बुद्धि को लेकर भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से यह समझते हैं कि बुद्धि किस प्रकार कार्य कर